वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में जो भी हम क्लास 11 में पढ़ने वाले हैं वो इसी वीडियो में कवर हो जाएगा, इस छोटी सी वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। वेलोसिटी यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे स्पीड से है। जैसे कि हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, मतलब कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होती है, इसलिए हम इसको रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी दोनों बोल सकते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है किसी और के रिलेशन में, मतलब कि हमारे रिलेशन में किसी और की स्पीड कितनी है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कार में चल रहे हैं और कोई एक दूसरी कार हमारे साइड में है, तो हमारे हिसाब से उसकी स्पीड क्या होगी या फिर उनके हिसाब से हमारी स्पीड क्या होगी, तो ये हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। ये हो जाता है मतलब कि एक दूसरे के रिलेशन में एक दूसरे की स्पीड क्या होगी वो हो जाती है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कार है बी, एक है हमारे पास कार बी और एक है हमारे पास कार ए। ठीक है, और कार ए की वेलोसिटी है वो है v1 और कार बी की वेलोसिटी है वो है v2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आप, जो कार ए है वो भी मूव कर रही है और बी है वो भी मूव कर रही है। बी में एक एक कोई भी आदमी बैठा है, वो इसको देख रहा है, मतलब कि बी में कोई इस ए को देख रहा है, यानी कि बी के हिसाब से ए की वेलोसिटी क्या होगी, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब कि ए की वेलोसिटी, ये बी की वेलोसिटी नहीं होगी, यहाँ पे ए की वेलोसिटी होगी बी के हिसाब से, और वहीं इसको हम बोलेंगे वी ऑफ ए बी। ठीक है, और वी ऑफ बी ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब कि बी की वेलोसिटी, यहाँ पे बी है, बी की वेलोसिटी क्या होगी इसके हिसाब से, ए के हिसाब से। यहाँ पे देखिए एक बंदा बैठा है इसमें, इस बंदे के हिसाब से बी की वेलोसिटी क्या होगी, वो हो जाएगी वी बी ए, कि वी बी मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी हमें पता लगानी है, और यहाँ पे है वेलोसिटी ऑफ ए, और वेलोसिटी ऑफ ए मतलब कि इस बंदे के हिसाब से ए कार की वेलोसिटी क्या होगी, वो जाता है वेलोसिटी ऑफ ए बी। ठीक है, तब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए बी और बी ए का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आई होप। अब यहाँ पे एक छोटी सी मैंने टेबल बनाई है। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास v1 जो है वो 0 है, देखिए यहाँ पे ये कार जो है इसकी वेलोसिटी मैंने v1 लिख दी है और इस कार की वेलोसिटी v2 मैंने लिख दी है। क्या हो अगर v1 जो है वो 0 हो जाए, v1 0 हो जाए, तो हमारी v ऑफ ए बी क्या होगी, v ऑफ ए बी मतलब कि अगर v1 जो है ये 0 हो जाए, मतलब कि ये रेस्ट पे है, तो b के हिसाब से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी -v2। माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये वेलोसिटी, ये कार जो है ये पीछे जाते ही दिखेगी अगर हम इस कार में बैठे होंगे, तो मतलब कि ये कार चल रही है और ये कार रेस्ट पे है, तो इस कार की वेलोसिटी माइनस में आएगी। माइनस में क्या, माइनस में v2, कि जितनी फॉर एग्जांपल इसकी कार की वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, तो इस कार की वेलोसिटी हो जाएगी -40 किलोमीटर पर आवर। अगर ये रेस्ट पे है तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी -v2। अगर इन दोनों की वेलोसिटी बराबर है तो वेलोसिटी ऑफ ए बी हो जाएगी हमारे पास, देखो ये वेलोसिटी ऑफ ए बी हो जाएगी 0, कि अगर ये दोनों बराबर चल रहे हैं तो हमें लगेगा कि कोई मूव कर ही नहीं रहा। अगर हम सेम स्पीड पे होंगे तो ऐसा लगेगा हमें। अगर वेलोसिटी ऑफ v1 ज़्यादा है v2 से, मतलब कि ये कार इससे तेज़ चल रही है, ये कार आगे निकल गई इससे और ये कार आराम आराम से चल रही है, तो इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखिए इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब वैसे लॉजिकली सोच के देखिए, इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी, अगर ये तेज़ चल रही है तो देखिए इसकी v1 है, अगर ये भी आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है, इसमें इसकी वेलोसिटी में से अगर हम इसकी वेलोसिटी माइनस कर दें तो वो इसकी वेलोसिटी, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये कार जो है 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है और ये 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, तो हमें ये कार 20 किलोमीटर पर आवर से आगे जाती हुई दिखाई देगी। वो 20 किलोमीटर पर आवर कहाँ से आया, 40 - 20 आ गया। ठीक है, मतलब कि v1 - v2। अगर वेलोसिटी v1 ज़्यादा है, कम है v2 से, अगर v1 कम है v2 से, मतलब कि अगर ये जो है ये कम तेज़ चल रही है और ये ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो क्या होगा, तो वी क्या होगा, v1 - v2, ये यहाँ पे भी v1 - v2 था और यहाँ पे भी v1 - v2 ही आएगा। देखिए v1 में से v2 हटाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये जो है वो धीरे चल रही है, इसकी फॉर एग्जांपल 30 है, इसकी फॉर एग्जांपल 50 है, 30 में से 50 हटाएंगे तो 20 आ जाएगा माइनस का। और माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि पीछे मूव कर रही थी, और 20 क्यों, क्योंकि पीछे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे मूव करेगी ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भी v1 - v2 है, यहाँ पे भी v1 - v2 है, यहाँ पे v2 - v1 है और नीचे भी v2 - v1 ही है। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि हमारा सेम रहेगा। अगर हमें वेलोसिटी ऑफ वी ए बी निकालनी है ना, वी ए बी, तो v1 - v2 ही रहेगा, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए में से वेलोसिटी ऑफ बी माइनस करनी पड़ेगी हमें। देखो इस बात से ध्यान रख लो, अगर वी ए बी निकालनी है तो a - b होगा,
अगर बी ए निकालनी है तो बी माइनस ए होगा। बी माइनस ए का यहाँ पे मतलब है V2 माइनस V1 और V1 माइनस V2 का मतलब है ए माइनस बी। ठीक है, तो इस बात से आप ध्यान रख लो कि ए बी होंगे वहाँ पे ए माइनस बी होगा और वहाँ पे बी होंगे, वहाँ पे बी माइनस ए होगा। जब कब होगा ये, जब एक की स्पीड दूसरे से ज़्यादा हो। कैसे होगा, वी बी ए में अगर V2 ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो है तो ये इसकी, तो अगर ये ज़ीरो है तो वी बी ए क्या होगा, कि ये इसकी स्पीड क्या होगी, तो इसकी स्पीड इसके हिसाब से क्या होगी, इसकी स्पीड हो जाएगी -v1, क्योंकि इसका माइनस हो जाएगा। और वैसे ही अगर इन दोनों की स्पीड इक्वल है तो ज़ीरो हो जाएगा। अगर v1 ज़्यादा है v2 से, मतलब कि अगर ये जो है ये आगे इसके मूव कर रही है और ये स्लो मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी स्लो मूव कर रही है, पीछे मूव कर रही है इसका मतलब, तो यहाँ पे माइनस तो आएगा ही, माइनस आएगा। और माइनस कब आएगा, जब हम जो बड़ा यहाँ पे नंबर है, बड़ा यहाँ पे नंबर क्या है v1, उसको माइनस ले लेंगे। बड़ा नंबर को माइनस ले लिया तो ओवरऑल आंसर भी माइनस आएगा, इसलिए हमने v2 माइनस v1 किया। और ऐसा ही कुछ नीचे होगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट सुपर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।